हेलो स्टूडेंट, अब हमारी ये फोर्थ थ्योरम है। इसके स्टेटमेंट समझते हैं और स्टेटमेंट समझाने के बाद थोड़ा सा जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, जैसे कि मैं हर थ्योरम में बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे जैसे नहीं आती, बट वो हमें हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उससे थोड़ा सा लिंक होती है, तो वहाँ से हम उसको हेल्प करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं कुछ रिमार्क लिखवाऊंगी जो कि हमारे पास प्रीवियस नॉलेज से है, देन फिर हम इसको पूरा प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है वो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टी जो है एक ऑपरेटर है ऑन एच में। हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास कोई भी ऑपरेटर एच है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मतलब होता है हमारे पास देयर एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। वहाँ पे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं A1 एंड A2 सच डैट कि जो टी ऑपरेटर है हमारे पास वो इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे लिए क्योंकि मैं जो मेरी वीडियोस स्टार्ट हो रही है वो मैं नॉर्मल ऑपरेटर से कर रही हूँ, तो अभी मैंने सेल्फ एडजॉइंट बताया नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक न्यू वर्ड है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। डेफिनेशन ही हमारे लिए इनफ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल ऑपरेटर पढ़ा, तो नॉर्मल ऑपरेटर हम किसको कहते हैं कि जो हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को, कि जब वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या करें, कम्यूट करें। और सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑपरेटर है हमारे पास, टी ले लो, यहाँ से मैं टी ही ले लेती हूँ, टी मेरे पास कोई ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, तो इस ऑपरेटर को मैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कब बोलूँगी, जब इसका एडजॉइंट इसी के इक्वल हो जाए। क्लियर। ये डेफिनेशन है। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास कोई टी ऑपरेटर है, ठीक है, टी कोई ऑपरेटर है, अगर उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। क्लियर। तो अब हमें कभी भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आएगा तो हम क्या करेंगे, किसी को प्रूफ करना हो या कहीं पे आ रहा हो तो हमें सिर्फ माइंड में एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, अगर उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल आ जाए तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये एडजॉइंट है ऑफ द टी, कि टी का एडजॉइंट उसी के इक्वल आ जाए तो वो सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं बोल रही थी आपसे रिमार्क में, वो क्या है, ये कुछ मैंने बोला कि यहाँ पे दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले है A1 और A2, ठीक है। तो मुझे सिर्फ गिवन है इसमें कि टी कोई भी हमारे पास ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस पे, हिल्बर्ट स्पेस पे सिर्फ टी ऑपरेटर है, मुझे और कोई गिवन नहीं है। मुझे प्रूफ करना है कि उस वहाँ पे दो हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इस तरीके से एग्जिस्ट कराएं कि वो हमारे पास इस फॉर्म में हो, ठीक है। अब बेटा जैसे हम अपनी मतलब 11th में स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x प्लस के आइटा y, यही होता है ना। तो यहाँ पे z की जगह तो t है, x की जगह A1 है, y की जगह A2 है। तो मैंने क्या किया कि ये ना मतलब थ्योरम का प्रूफ तो अलग है, तो मेरे को देखते ही ये चीज़ आया कि ये फॉर्म तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी है, ठीक है। तो वहाँ पे ना जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे कुछ चीज़ें सेट करते हैं अपनी साइड से, फिर हम प्रूफ कर देते हैं कि वो सारी की सारी कंडीशन क्या करते हैं, वे जो हमने सेट किया अपनी साइड से वो प्रूफ कर रहे हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने जो सेट किया है वो किस तरीके से किया है, तो ये हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। तो मेरे को इस चीज़ को देखते ही मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर की याद आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं उसका कॉन्जुगेट निकालती हूँ तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स एज इट इज़, रियल पार्ट एज इट इज़, जो इमेजनरी पार्ट है
वो क्या हो जाता है माइनस आइटा वाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ t प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रिमार्क में बेटा साइड में लिख लेना ऐड। अगर मैं ऐड करती हूँ दोनों को तो मेरे पास z प्लस जेड बार इक्वल टू, दोनों को ऐड करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 2x। अब देखो 2x प्लस 2x हो गया, और ये देखो ये दोनों चीज़ सेम है, अपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से इस x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास z प्लस बाय 2। क्लियर, ये हम 11th और 12th क्लास में अच्छे से करके आए हैं, वो चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट क्या, सब्ट्रैक्ट किस किया z माइनस दिस, z माइनस जेड बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले z की वैल्यू रखी x प्लस के आइटा y, फिर माइनस साइन है x माइनस के आइटा y। क्लियर, z की वैल्यू रखी माइनस साइन एज इट इज z बार की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस के आइटा y माइनस x प्लस के आइटा y, x से x कैंसिल तो यहाँ से आ गया 2 आइटा y, और यहाँ से z माइनस के z बार। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू लूँ तो मेरे पास क्या आएगा z माइनस के z बार, और ये जो 2 आइटा है बेटा ये जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में तो होता डिवाइड में। तो मैंने यहाँ से क्या किया, z और z बार, z हम जब अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते थे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट इस तरीके से, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास y वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर, इतना। अब जो मेरे पास x और y आई ना, मैं इसको साइड में लिख देती हूँ जिससे मेरे को हेल्प मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। क्लियर, यहाँ से मैंने z लिया x प्लस के आइटा y। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ये वाला पार्ट है x, ये क्या आया बेटा 1/2, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं z प्लस जेड बार, और y की वैल्यू आई 1/2 आइटा z माइनस जेड बार। ये चीज़ आ गई y की वैल्यू दिस। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। ये समझा दिया मैंने कैसे किया, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, x और y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की। ये एलिमिनेशन वाला मेथड है, जब हम एलिमिनेशन वाला पार्ट करते हैं, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है, अब यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं और किस तरीके से ये हेल्प में आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन that t is any ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस H में, t मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस H में। ठीक है, ये सिर्फ हमें गिवन है। टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है कि देयर एग्जिस्ट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, कि मेरे पास यहाँ पे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं A1 एंड A2 सच डैट कि जो T हमने ऑपरेटर लिया है वो उनको इस तरीके की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया बेटा, हम करते हैं यहाँ पे वी सेट, इस तरीके से सेट करते हैं A1 एंड A2 को। देखो अब यहाँ पे मैंने बोला z इक्वल टू एक्स प्लस के आइटा y, तो इसमें जो x है वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो इसको ऐसे कंपैरिजन कर z बराबर x प्लस के आइटा y, तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x की जगह क्या है यहाँ पे A1, तो मैंने A1 को यहाँ पे सेट किया। ठीक है, y की जगह क्या है यहाँ पे A2, तो मैंने यहाँ पे A2 को सेट किया। क्लियर, कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसकी हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से सेट किया, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी यहाँ पे 1/2
जेड की जगह बेटा वहाँ पे क्या है, टी है, ठीक है। अब प्लस साइन एज इट इज। अब बेटा यहाँ पे जेड जो है वो कॉन्जुगेट है, जेड बार जो है वो कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे जो हम कॉन्जुगेट वाला पार्ट लेंगे वो लेंगे टी स्टार को ऑपरेटर में, ठीक है। तो जेड बार की जगह रखा हमने टी स्टार, हो गया। सेकेंड हम यहाँ पे सेट करेंगे बेटा 1/2 आयटा, वाई की जगह, वाई की वैल्यू 1/2 आयटा और जेड की जगह टी और माइनस टी स्टार, क्लियर। तो ये जब हम अपनी नोट्स में देखते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई है कि दिस प्रूफ करना है वी सेट A1 एंड A2। तो वो किस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, इसको क्रैमिंग कर लेंगे। बेटा क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि ये वाली फॉर्म हमसे हमारे पास इससे मिलती जुलती है, तो वहाँ पे जब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं तो हमारे पास इस तरीके से आता है। तो वहाँ से हमारे पास जेड तो टी का काम कर रहा है और जेड बार जो है वो टी स्टार का काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से इसको लिंक करके हमने सेट कर दिया कि A1 की वैल्यू जैसे यहाँ पे x और y की थी, तो वहाँ पे A1 कुछ इस तरीके से होगा और A2 कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम अपनी थ्योरम करते हैं। इसका बस यूज़ थोड़ा सा बेटा यहीं पे था कि हम किस तरीके से सेट करेंगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, मैंने A1 और A2 सेट कर दिए कि मैंने अपनी साइड से कि ये चीज़ मैंने ले लिया। बट अगर ये चीज़ ली है, मैंने A1 और A2 इस तरीके से लिए हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना सबसे पहले कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, मैंने एग्जिस्ट कराए हैं कि A1 और A2 कुछ इस तरीके से होंगे। तो वो एग्जिस्ट करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले क्या होने चाहिए, वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होने चाहिए। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ से A का स्टार बराबर A हो जाए A1 का, और A2 का भी स्टार बराबर क्या हो जाए A2, मतलब उनका एडजॉइंट उन्हीं के इक्वल आ जाए, क्लियर। दूसरा फिर हमें दिखाना है कि जो ये A1 अगर A2 ऐसे आगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आगे जो हमने लिए हैं, तो उसके बाद क्या ये फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म बनती है कि नहीं बनती है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमने A1 और A2 अपनी साइड से सेट किए थे, ऑपरेटर्स एग्जिस्ट कराए थे, तो वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा मेरे पास, जो मैंने सेट किया है A1 को क्या सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना। तो इसको भी हम पार्ट वाइज करेंगे, इसको अभी रिमूव कर देते हैं बेटा। ठीक है, और जो हमने सेट किया है ना उसको साइड में लिख देते हैं जिससे हमें पूरा प्रूफ करने में आसानी पड़ जाए। वी सेट A1 बराबर मैंने क्या लिया 1/2 टी प्लस के टी स्टार, और A2 क्या लिया मैंने 1/2 आयटा टी माइनस के टी स्टार, ये ले लिया 1/2 टी प्लस के टी स्टार 1 आयटा टी माइनस के टी स्टार। आगे करते हैं बेटा, प्रूफ ही चल रहा है बेटा ये। अब इसमें हमें ऑपरेटर दिया हुआ था, हमें ये चीज़ कराना है, ठीक है। तो मैंने ये वाली टाइप्स देखी, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से मैच कर रही थी, तो वहाँ से हम जब x और y रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से निकलती है। तो हमने वहाँ पे फिर A1 और A2 को इस तरीके से कंपैरिजन किया और ये चीज़ हमने सेट कर दी, ठीक है। अब जो चीज़ हमने सेट की है अपनी साइड से ली है, तो हम उसको ये पूरा का पूरा ये चीज़ दिखाएंगे ना कि जो हमने यहाँ पे एग्जिस्ट कराए हैं क्या वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो क्या वो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा पार्ट फर्स्ट में हम क्या करेंगे, टू प्रूव डैट A1 इज सेल्फ एडजॉइंट, कि A1 मेरे पास क्या होगी सेल्फ एडजॉइंट होगी। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है हमारे पास बेटा, हमें प्रूफ करना है कि इसका जो एडजॉइंट होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ बताई थी ना कि हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए तो वो सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखो नाउ, अब वहाँ पे A1 है, मुझे ये इसको इसके इक्वल लेकर आना,
तो मैं यहाँ पे A1 स्टार लेके चलती हूँ, A1 स्टार। ठीक है, A1 की वैल्यू बेटा क्या है, 1/2 T प्लस के T स्टार। ठीक है, और इसका पूरे का कॉन्जुगेट मैं A1 स्टार लेके चल रही हूँ, उसको यहाँ पे इक्वल टू मैं प्रूफ करा दूँ कि ये A1 के इक्वल है। तो A1 स्टार लिया, A1 की मैंने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, इसके ऊपर स्टार है, स्टार लगा दिया। क्लियर। तो बेटा हमारे पास एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा टी स्टार बराबर क्या होता है, अल्फा का कॉन्जुगेट और टी स्टार। ठीक है, अल्फा जो है मेरे पास स्केलर है, टी ऑपरेटर है। अगर स्केलर और ऑपरेटर की मल्टीप्लिकेशन का मैं एडजॉइंट लेती हूँ तो जो स्केलर है उसका कॉन्जुगेट निकलेगा और यहाँ से टी स्टार। अब देखो बेटा सेम वही चीज़ है, यहाँ पे ये मेरे पास एक स्केलर है, ये मेरे पास एक ऑपरेटर है, उसका एडजॉइंट आ रहा है। तो जो स्केलर है उसका कॉन्जुगेट, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 है। 1/2 मेरे पास एक रियल नंबर है और रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमें पता है कि जो भी रियल नंबर होता है, जैसे 2 का कॉन्जुगेट लूँगी 2 आ जाएगा। तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो एज इट इज़ होता है। तो 1/2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। क्लियर। और जो अंदर बचता है, जो ऑपरेटर होता है, उस पर स्टार लग जाता है, तो टी का टी स्टार। क्लियर। फिर अब 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो एक थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगी। कैसे, अगर मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं, अगर उनका एडजॉइंट लेती हूँ अंडर एडिशन, तो वो इक्वल होता है अलग अलग के, जैसे कि हमने अपनी लास्ट थ्योरम में भी किया था। ठीक है, T1 प्लस T को होल एडजॉइंट है, ठीक है, ये स्टार है, तो इसका अलग हो जाएगा, प्लस साइन एज इट इज, इसका अलग। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है, दिस एंड दिस, तो इसका अलग प्लस और इसका अलग। क्लियर। यहाँ पे एक स्टार ऑलरेडी था तो एक और लगा दिया, अलग अलग। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट जो होता है वो ऑपरेटर खुद ही होता है। क्लियर है। तो यहाँ से 1/2 टी स्टार प्लस टी आ जाएगा, इसकी जगह टी रख दिया। क्लियर। अब ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, 1/2 टी प्लस के टी स्टार, 1/2 टी प्लस के टी स्टार, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास A1 की, और मैं लेके चली थी A1 का एडजॉइंट। तो मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि A1 का जो एडजॉइंट है वो A1 के ही इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि A1 क्या हो गया मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में, पार्ट नंबर सेकंड में क्या प्रूफ करना है कि A2 क्या होगा मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट। तो A2 सेल्फ एडजॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है, A2 का एडजॉइंट A2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। सिमिलर इसमें भी नाउ A2 का एडजॉइंट में लेके चलूँगी। अब A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1/2 आइटा T माइनस के टी स्टार और दिस। फिर वही चीज़ यूज़ होगा जो मैं रिजल्ट इधर लिख देती हूँ बेटा, अल्फा टी स्केलर और जो हमारा ऑपरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन का अगर एडजॉइंट लेते हैं तो स्केलर का जो आता है कॉन्जुगेट और टी एडजॉइंट, उस पर स्टार एज इट इज़ लग जाता है, तो वो चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे 1/2 आइटा है, लास्ट में क्या था 1/2, तो 1/2 रियल नंबर था, अब यहाँ पे 1/2 आइटा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन आ गया, आइटा वाला फॉर्म। तो उसका आइटा का कॉन्जुगेट हम जैसे करते हैं क्या कर देते हैं, माइनस आइटा में चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम करते हैं। तो इसका हो जाएगा -2 आइटा, 2 का था एज इट इज़ बेटा, ये स्केलर है ना, जैसे यहाँ पे लेते हैं अल्फा की जगह मैंने 1/2 आइटा है, अब 1/2 आइटा का कॉन्जुगेट, तो माइनस के 1/2 आइटा हो गया ना बेटा, तो वो चीज़ किया है। आइटा की जगह कॉन्जुगेट लेंगे तो आइटा की जगह माइनस आइटा। क्लियर। ठीक है इतना। और जो ये ऑपरेटर बचा इसका एडजॉइंट,
ऑपरेटर जो बचा उसका स्टार लगा दिया। क्लियर। अब जो हमने नेक्स्ट थ्योरम की थी उसमें क्या था हमारे पास कि T1 प्लस T2, मेरे पास दो एडजॉइंट है, वो दो ऑपरेटर से उनका एडजॉइंट लूँगी तो वो अलग अलग का हो जाता है। क्लियर, ये चीज़ है, ये स्टेटमेंट है। तो ये वाला तो मेरे पास एज इट इज रहेगा माइनस के 2 आइटम। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं ये लिख सकती हूँ बेटा T प्लस माइनस के T स्टार का भी स्टार, क्योंकि मुझे जो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो पता है पर अंडर सब्ट्रैक्शन तो नहीं पता ना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन वाले से। तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस माइनस, यही फॉर्म आ जाएगी ना। अब यहाँ से मेरे पास T1 प्लस T2 दिस, तो इसमें ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के 2 आइटा, यहाँ से T का अलग T स्टार प्लस, ठीक है, माइनस T स्टार का भी एडजॉइंट। क्लियर बेटा, उसमें क्या था अंडर एडिशन अलग अलग का हो जाता है, प्लस का प्लस साइन, इसका अलग और इसका अलग कर दिया। क्लियर, अब इससे आगे करते हैं। ठीक है, इतना कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास चल रहा था A2 स्टार, ठीक है, माइनस के 1/2 आइटा। अब देखो T स्टार एज इट इज प्लस, अब देखो माइनस T स्टार। अब जो ये माइनस वाला साइन है कि यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई दिस कर सकती हूँ, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे अब -1 क्या है, एक स्केलर, तो स्केलर और ऑपरेटर, स्केलर और ऑपरेटर दोनों एक साथ है। तो यहाँ पे मेरे पास स्केलर -1 है, ऑपरेटर T स्टार है। क्लियर, मल्टीप्लाई है और उनका भी एडजॉइंट है। तो क्या होता है, जो स्केलर होता है उसका क्या आता है कॉन्जुगेट, पर ये क्या है -1 क्या मेरे पास रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा एज इट इज -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो अंदर है उसका एज इट इज, ठीक है, -1 एज इट इज, क्योंकि -1 मेरे पास रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा, और जो T है जो ऑपरेटर होगा उसका स्टार लग जाएगा। तो T स्टार है यहाँ पे ऑपरेटर तो उसका भी स्टार लग गया। क्लियर, किस तरीके से ओपन किया, या हम डायरेक्ट, मतलब मेथड तो यही है पर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर माइनस वाली चीज़ आती है तो T स्टार माइनस T स्टार का भी स्टार, उस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये था ना T माइनस के T स्टार का भी स्टार था, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछने लग जाए वही चीज़ आ जाएगी ना T प्लस -1, यही चीज़ आए, पर कोई पूछने लग जाए कि ये किस तरीके से आया, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो प्रॉपर्टी पता है अंडर एडिशन वाली, तो एडिशन के लिए हमने इस तरीके से किया। फिर यहाँ पे -1 स्केलर, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर या वो टर्म्स एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे स्केलर हुआ -1, ऑपरेटर हुआ T स्टार। तो जब मल्टीप्लिकेशन उनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका एडजॉइंट लेते हैं तो इसका कॉन्जुगेट आता है, ये रियल नंबर है इसका एज इट इज़ आएगा, और जो ऑपरेटर होगा उसका भी स्टार लग जाएगा, तो T स्टार था उसका भी स्टार हो गया। क्लियर, ठीक है बेटा, ये चीज़ है हमारे पास। ओके, ये चीज़ आ गई, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया, बट अगर आपसे कोई पूछे कि ये चीज़ किस तरीके से आई है तो वो मैंने आपको पूरा ओपन करके बताया, इस तरीके से आई है। ठीक है, माइनस के 2 आइटा, यहाँ से हो जाएगा T स्टार प्लस माइनस माइनस, और T स्टार का भी स्टार क्या होता है, किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट क्या होता है उस ऑपरेटर के इक्वल, कहते हैं ना, किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट क्या होता है उस ऑपरेटर के इक्वल, वो चीज़ हमने लिख दी। अब बेटा यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ से जब मैं माइनस लूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आइटा, और यहाँ पे ये T प्लस में हो जाएगा T स्टार माइनस में। क्लियर, कैसे किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो ये चेंज हो जाते हैं ना, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने यहाँ से रफ कर दी, ये चीज़ आ गया बेटा। मैच करके देखो, 1/2 आइटा टी माइनस के टी स्टार, 1/2 आइटा टी माइनस के टी स्टार, ये किसके इक्वल आ गई मेरे पास, A2 के। लेके चली थी मैं A2 स्टार, तो प्रूफ कर दिया कि A2 का जो एडजॉइंट है वो उसी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि A2 हमारे पास क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो हमने दो चीज़ कर दी कि जो हमने सेट लेके चले थे, हमने अपनी साइड से माना था, जो एग्जिस्ट कराए थे वहाँ पे ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में, तो उसमें A1 और A2 हमने एग्जिस्ट कराए वहाँ पे, तो वे दोनों हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बन गए। अब थर्ड पार्ट के रहता है कि जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ये लिए हमने A1 A2, क्या ये फॉर्म फिल करते हैं भी या नहीं है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो वो चेक करते हैं। अब टू प्रूव डैट, पार्ट थर्ड है ये, पार्ट थर्ड पार्ट में हम करेंगे। टू प्रूव डैट टी बराबर A1 प्लस के आइटा A2, ये देखना है, ठीक है। तो मेरे पास A1 की 1 है, A2 मैंने माना हुआ है, तो मैं देखती हूँ A1 प्लस के आइटा A2। अब मुझे इक्वल लेके आना टी के, क्योंकि टी तो एक ऑपरेटर है, टी तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मैंने तो A1 और A2 तो मैंने लेके चल रही हूँ ना, तो उनको देखते हैं, सॉल्व करेंगे क्या वो टी के इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या बेटा, 1/2 टी प्लस के टी स्टार, यहाँ पे प्लस आइटा एज इट इज। A2 की वैल्यू क्या है, 1/2 आइटा टी माइनस के टी स्टार। क्लियर? तो 1/2 टी प्लस के टी स्टार। अब बेटा अंदर आइटा की मल्टीप्लाई करो, आइटा 1/2 आइटा टी माइनस के टी स्टार, आइटा से आइटा कैंसिल। क्लियर? तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा है 1/2 टी स्टार प्लस 1/2 टी माइनस के टी स्टार। अब यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया मैंने, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, टी प्लस के टी स्टार, और यहाँ पे 1/2 बाहर टी माइनस के टी स्टार, इससे ये कैंसिल, अपोजिट साइन है, ठीक है। और रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, 1/2 टी प्लस टी, 2 है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2t, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे A1 प्लस आइटा A2 में लेके चल रही थी, वहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बच गया t, तो t जो ऑपरेटर है वो इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर t है, तो वहाँ पे दो ऑपरेटर्स A1 A2 जो कि क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे, एग्जिस्ट करेंगे किस फॉर्म में, कि उस ऑपरेटर को मैं लिख सकती हूँ उन दोनों के इस फॉर्म में, A1 प्लस के आइटा A2। जहाँ पे टी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस का है, यहाँ पे भी दो ऑपरेटर है A1 A2, बट वो क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है और वो इस फॉर्म में है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम आगे जो थ्योरम यूज़ करेंगे, उसमें जो थ्योरम करने वाले हैं, तो उसमें इस थ्योरम का यूज़ होगा कैसे, उससे पहले एक रिमार्क भी है कि हिल्बर्ट, मैं बताऊँगी पूरा कम्प्लीटली, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना माइंड में कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी है, तो वहाँ पे हम दो ऑपरेटर्स A1 A2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करा सकते हैं, जहाँ भी हमारे पास A1 और A2 क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच।